आज श्रीमद् भागवत कथा का सप्तम दिवस अवश्य है, लेकिन इसे अंतिम दिवस मत समझना, क्योंकि कथा का कभी अंत नहीं होता। कथा का हमेशा विश्राम होता है। कहते हैं हरि अनंता, हरि कथा अनंता। ये कथा एक स्थान से विश्राम होकर अन्य स्थानों पर अन्य भक्तों को भागवत कथा के रूप में दर्शन देने के लिए जाए। जैसे एक माता पिता के अनेक बच्चे होते हैं और जब वो बड़े हो जाते हैं, अब तक तो माता पिता उन सबको बड़े प्रेम से पाल रहे थे, पोषण कर रहे थे, पढ़ा लिखा कर बड़ा भी कर दिया, कर्जा करके शादी भी कर दी, लेकिन अब थोड़ा परिवार बढ़ गया और स्थान छोटा रह गया। क्या हुआ? परिवार बट गए। सब परिवार बच्चे अलग अलग रहने लगे। अब बच्चों को अपना परिवार ज्यादा अच्छा लगने लगा। वो भूल गए कि जिस माता पिता के साथ हम रहते थे वो भी परिवार। अब उन बच्चों का अपने घर में तो मन लगता है। इसने हमें इस धरती पर अवतरित किया, हमारे खान पान की व्यवस्था करी, हमारे सुख साधन की व्यवस्था करी, लेकिन क्या हुआ? हम सुख साधन में इतने व्यस्त हो गए, इतने मस्त हो गए कि अपने परमात्मा को ही भूल बैठे। जब ये जीव गर्भ में था और कष्ट भोग रहा था, हम कथा में कहते हैं कि ये गर्भ 84 लाख योनियों से ज्यादा कष्टदायक नरक होता है, जिसमें ये जीव मूत्र विष्ठा में उल्टा लटका रहता है, हिलने डुलने की जगह भी नहीं रहती और बड़ा कष्ट भोगता है। तब प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे गोविंद, मुझे जरूर निभाना। यदि मैं राजी राजी तुम्हारा नाम लूं तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर मैं तुम्हारा नाम लेना भूल जाऊं तो ऐसा साधन बना देना कि मैं बेराजी एक ना एक दिन तुम्हारे पास दौड़ा चला आऊं। भगवान ने कहा चिंता मत कर, ये वादा मैं जरूर निभाऊंगा। हो जाता है कि मेरे पास कुछ नहीं, अब तो जो है सब बांट दिया। और तो और जिस ज्ञान का तुम अभिमान करते हो कि मेरे से समझदार कोई नहीं, इसीलिए कहते हैं संत महात्मा के सत्संग सुना करो। सत्संग का अर्थ होता है संतों का संग। अगर 2 घड़ी बैठकर भी तुमने सत्संग सुन लिया तो विश्वास मानो तुम्हारे अंदर के रोग तो प्यारे वो लोटा सोने की तरह दिखाई देता है। क्यों? उसे नियमित रूप से साफ किया जाता है। और जब उस लोटे को 2, 4, 5 दिन मांजना बंद कर दो, क्या होगा? काला पड़ जाएगा। जितना स्नान कराओगे प्यारे, उतना मन पवित्र रहेगा। और जितना कथा से दूर हुए, समझ लेना हरि से दूर हुए। फिर उस मन में ऐसी काई लग जाएगी, ये मन में विषय विकार भरना चालू हो जाएंगे, जिसके कारण आप परमात्मा से ही दूर हो जाओगे। परमात्मा कभी तुमसे दूर नहीं हुआ, तुम अपने अभिमान के कारण परमात्मा से दूर हो जाते। इसीलिए कहते हैं जीवन में सद्गुरु का होना बहुत आवश्यक है। अच्छा ये बताओ, गुरु दीक्षा किस किसने ले रखी है? चलो कोई बात नहीं, लेकिन कभी ये मत कहना कि हमारे गुरु नहीं है, क्योंकि जिन्होंने जन्म दिया है, जिन्होंने उंगली पकड़ के चलना सिखाई है प्यारे, वो भी सबसे बड़े गुरु होते हैं। कौन? माता पिता।
कोई पूछे तुमसे कि तुमने गुरु दीक्षा ले रखी है, बोले हाँ ले रखी है। किससे? अपने माता पिता से। वैसे शास्त्रों में 4 प्रकार की गुरु दीक्षा बताई है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार। सबसे पहली गुरु दीक्षा होती है सुमिरन दीक्षा। कौन सी? सुमिरन दीक्षा। दूसरी दृष्टि दीक्षा, तीसरी शब्द दीक्षा और चौथी स्पर्श दीक्षा। अब ये 4 दीक्षाएं कैसी होती है ध्यान देना। सबसे पहली सुमिरन दीक्षा। सुमिरन का मतलब होता है याद करना। कई बार ऐसे संत होते हैं जिसकी तुम या तो टीवी में कथा सुनते हो या कई साल पहले कहीं सुनी हो, उनकी बातें अगर तुम्हें याद हैं, अरे फलाने गुरुजी ने हमें कथा में ये बताया था, वो गुरुजी बहुत अच्छी कथा करते हैं, अर्थात जाने अनजाने में आप उन्हें याद करते हैं, इसका मतलब तुमने सुमिरन दीक्षा ले ली। जरूरी नहीं कि तुम्हें वैसी दीक्षा दी जाए कि माला दे दो या ये कर दो। अगर तुमने प्रेम से उन्हें याद किया तो समझ लेना तुमने सुमिरन दीक्षा ले ली। उसके बाद दृष्टि दीक्षा। दृष्टि दीक्षा कैसी होती है कि जब श्रोता का ध्यान, श्रोता की नजर वक्ता के मुख में हो, श्रोता के कान वक्ता के मुख से कनेक्शन जोड़ के बैठे हों, अर्थात सारा ध्यान कथा में हो। और कथा को पाने के लिए 3 चीजें होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहला अपना आसन जीतना। जिन्होंने अपना आसन जीत ने इतने हजार वर्ष तक तप किया, भागीरथ जी ने इतने हजार वर्ष तक तप किया, ध्रुव जी ने इतने हजार वर्ष तक तप किया। पहले हजारों वर्ष तक तप किया जाता था, लेकिन कलयुग में तुम्हें बहुत छूट मिली है, केवल 3 घंटे तप करना है, लेकिन वो भी नहीं होता। कथा को तो सब पिकनिक समझ रहा। पहला अपना आसन जीतना, दूसरा अपनी वाणी जीतना। कथा में आओ, जब प्रेम से उच्चारण कराया जाए कि प्रेम से बोलना पड़ेगा, तब तो चुप रहते हैं, और जब कथा सुनने की बारी आती तो चटर पटर चटर। तीसरा अपनी प्रधान इंद्री को जीतना। प्रधान इंद्री कौन सी होती है? नेत्र। अपने नेत्र व्यासपीठ पे ही टिकाए रखना। जो अपने नेत्रों को व्यासपीठ पे टिकाता है, विश्वास मानो 7 दिन में किसी न किसी रूप में उसे मेरे ठाकुर के दर्शन अवश्य होते हैं। लेकिन तुम्हारे मन में विश्वास होना चाहिए देखने का, क्योंकि मन में अगर विश्वास है तो पत्थर में भी भगवान दिख जाएंगे, और विश्वास नहीं है तो प्यारे में चतुर्भुज रूप में भी भगवान आ जाएं तो आप पहचान नहीं पाओ। इसलिए सबसे प्रमुख, और जैसे कार्य करेगा वैसे उसका प्रारब्ध बनेगा, और जैसा प्रारब्ध बनेगा वैसा उसको फल मिलेगा। ध्यान देना, आजकल आप देख रहे हो छोटे छोटे बच्चों के हाथ में महंगे महंगे मोबाइल होते हैं। अब मोबाइल में भी आप देखते हो क्या क्या देखने को मिलता है। हाँ, उस बच्चे को देखो, उसे सत्संग से कोई मतलब नहीं है। कोई बात नहीं, रहने दो, कोई बात नहीं। ये उस मोबाइल में बहुत चीजें अच्छी भी आती हैं तो प्यारे बहुत चीजें बुरी भी होती हैं। अब क्या होता है, अब मोबाइल में कई जगह मार काट, कई लड़ाई झगड़े, कई दुनिया भर की
गलत चीज परोस के दी जाती है, तो जो बच्चे देखते हैं प्यारे, उनके मन में वही विचार उत्पन्न हो जाते हैं। आपने देखा है ना, जरा सा छीनोगे तो बच्चा उत्तेजित हो जाता है, लड़ाई झगड़े पे उतर आता है। क्यों? जैसा देखता है वैसे विचार बनते हैं। इसीलिए प्यारे, अपने बच्चों को कथा में जरूर लाया करो, लेकिन कथा में लाके उन्हें सत्संग सुनाओ, ना कि मोबाइल हाथ में दो। प्रेम से बोलना पड़ेगा, क्योंकि बचपन में कथा अमृत के समान है, जवानी में कथा दूध घी के समान है, और बुढ़ापे में केवल पानी के समान है। ध्यान देना। इसीलिए प्यारे कि दृष्टि दीक्षा, जब आपकी दृष्टि व्यासपीठ पे और वक्ता की दृष्टि किसी सच्चे श्रोता पे, क्योंकि ठाकुर जी सब देखते हैं कौन किस भाव से कथा सुन रहा है। जैसे अध्यापक एक होता है और पढ़ने वाले बच्चे अनेक होते हैं। अध्यापक के लिए कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता, कोई अमीर कोई गरीब नहीं होता, सबको अध्यापक बराबर पढ़ाता है। लेकिन चमत्कार देखो, परीक्षा के बाद में जो रिजल्ट आता है, जो फल आता है, उन 50 बच्चों में कोई एक बच्चा ही फर्स्ट आता है, कोई दूसरा बच्चा सेकंड आता है, कोई तीसरा थर्ड आता है, कुछ पास होते हैं और बाकी फेल भी हो जाते हैं। क्या अध्यापक ने कोई कमी छोड़ी? लेकिन फिर ये क्या हुआ प्यारे, जो जैसा गुरु की बातों पे ध्यान देता है, गुरु का दिया होमवर्क करता है। होमवर्क मतलब समझते हो ना, कि जो हम कहते हैं कि जो कथा में सुनो उसकी चर्चा घर में जरूर किया करो, ये होमवर्क होता है। ईमानदारी से बताओ, कौन कौन होमवर्क करके आता है? कभी चर्चा करते हो कथा की घर में? बोले महाराज क्या करें, घर जाते ही रोटी बनाना, खाना बनाना, ये करना वो करना, चर्चा करने का समय ही नहीं मिलता। अब सोचो फर्स्ट कैसे आओगे? तो हमने आपको एक उपाय और बताया था, अगर चर्चा ना कर सको तो जो कथा आप देख रहे हो वो अपने मोबाइल में अपने घर में चला दो। कईयों के घर में एंड्रॉइड टीवी है ना, कई ऐसे भक्त हैं प्यारे जो सुबह सुबह जो कथा सुनते हैं ना, ये कथा अपने टीवी में लगा देते हैं। अब प्यारे सब अपने घर का काम कर रहे हैं, लेकिन कानों में कथा तो जा ही रही है। और इस कथा से इतना फायदा मिला है, किसी सास बहू की नहीं बनती थी, लेकिन कथा में कुछ ऐसे प्रसंग आए प्यारे, धीरे धीरे सास बहू का प्रेम भी बढ़ना चालू हो गया। भाई भाई की नहीं बनती थी, लेकिन कथा सुनते सुनते काम कुछ कर रहे हैं लेकिन ध्यान कथा में हो ही जाता है। एक जगह बहू ने चला रखा था ये टीवी, अब उनकी बनती नहीं थी, 7 दिन तक कथा सुनी, 8वें दिन बहू ने टीवी बंद कर दिया। तो सासू ने कहा, अरे बहू टीवी क्यों बंद कर दिया, चलाना इसे। क्यों? टीवी में सुन सुनकर उनका स्वभाव बदल गया। हम कहते हैं यहां बैठकर भी 7 दिन कथा समझ में आ जाए, ये जरूरी नहीं, लेकिन अगर तुम्हारा एक पल भी ध्यान कथा में रहा और उसे तुमने अमल कर लिया तो प्यारे तुम्हें 7 दिन की कथा का फल समझ में आ जाएगा, उसको फल मिल जाएगा। इसे कहते हैं दृष्टि दीक्षा, उसे कहते हैं स्पर्श दीक्षा। और इससे चमत्कार क्या होता है कि जैसे कोई बच्चा किसी को चोट लग जाए या जब वो गिर जाता है जोर जोर से चिल्लाता है, माँ मुझे बचा, माँ मुझे बचा, बहुत चोट लग गई, हाथ ऊपर उठा उठा के बुलाता है। हाथ ऊपर उठाने का मतलब क्या है? अगर माँ को कानों में आवाज आएगी कि मेरा बेटा पुकार रहा है, हाथ ऊपर उठाओगे तो माँ देखेगी शायद ये मुझे बुला रहा है, सारे काम छोड़कर माँ उसे गोदी में ले लेती है। इसी प्रकार जब हम ठाकुर जी का उच्चारण करते हैं, राधे नाम का उच्चारण करते हैं,
तो प्यारे मेरा ठाकुर भी तुम्हें बाहों से पकड़ लेते थे। बिल्कुल मौसम बहुत सुहावना था, लेकिन अचानक समय कब पलट जाए कुछ पता नहीं। जैसे ही नाव बीच में गई नदी के, अचानक बादल मंडराने लगे, बिजलियां कड़कने लगी और लबालब बारिश होने लगी, तूफान आने लगी, आंधियां चलने लगी। अब तो बोले किससे? बोले मृत्यु से। तब गुरुजी ने कहा ये तो अटल सत्य है, इससे क्या डरना। अगर मृत्यु होगी तो प्यारे घर बैठे भी आ जाएगी, और नहीं होगी तो प्यारे चाहे तुम कितने संकट में फंस जाओ। आपने देखा होगा ना, जिसकी आई होती है वो केले के छिलके से गिर के भी मर जाता है, और जिसकी नहीं आती चाहे वो 10 मंजिल से गिर जाए, ट्रक के नीचे आ जाए, फिर भी बच जाता है। क्यों? ये परमात्मा के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं। अब लेकिन फिर भी शिष्य घबरा रहे थे। इसीलिए हम कहते हैं कभी अपने मन में नकारात्मक विचार मत बनाओ, नेगेटिव विचार मत बनाओ। कई बार बच्चे लेट हो जाते हैं, कई बार पतिदेव घर में लेट आते हैं, तो मन में कई विचार होते हैं, अरे कोई परेशानी तो नहीं हो गई, रास्ते में इतना रोड जाम होता है, एक्सीडेंट का खतरा, कोई लूटपाट ना हो जाए। ना जाने कितने गलत विचार आते हैं जब बच्चे लेट हो जाते हैं या पतिदेव लेट हो जाते हैं। अरे कभी मत अपने मन में विचार गलत लाना। यही कहना ठाकुर जी ये आपके भरोसे हैं, सब अच्छा होगा। और जब आपके मन में ये विचार होंगे तो प्यारे दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उनका कुछ बिगाड़ सके। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन के विचार सकारात्मक हैं। अब उस शिष्य के विचार, घबरा रहा था, कहीं नाव पलट गई, कहीं मैं गिर गया। अब जो ये होगा होगी में रहते हैं ना, वैसा हो जाता है। अचानक झटका लगा, प्यारे वो शिष्य धड़ाम दे की नाव से नीचे। कुदरती एक हाथ से रस्सी पकड़ ली, अब आधा पानी में और आधा रस्सी पे लटका हुआ। अब कहने लगा गुरुजी बचाओ, गुरुजी बचाओ, गुरुजी बचाओ। गुरुजी आए और शिष्य से कहने लगे बेटा अपना हाथ बढ़ा, मैं पकड़ लूंगा। शिष्य ने हाथ आगे नहीं बढ़ाया। बेटा हाथ आगे बढ़ा, मैं पकड़ लूंगा। नहीं बढ़ाया। गुरुजी ने बार बार कहा, लेकिन शिष्य ने हाथ नहीं बढ़ाया। और जैसे ही गुरुजी ने अपना हाथ बढ़ाया, शिष्य ने फट दे की हाथ पकड़ लिया। अब तो गुरुजी ने फट दे की उसे, हो सकता है मेरा हाथ छूट जाए, मेरे में इतनी शक्ति नहीं, लेकिन जब तुमने अपना हाथ बढ़ाया तो मैंने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया कि मेरे हाथ में शक्ति ना सही, लेकिन गुरु ने अगर मेरा हाथ थाम लिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उस हाथ को छुड़ा सके। मुझे पता है मेरा बेड़ा पार हो जाएगा जब गुरु ने मेरा हाथ थाम लिया। इसीलिए आप भी ऐसे संत महात्मा की शरण में जाएं जो कथा के द्वारा तुम्हें भगवान के दर्शन कराएं, और प्रभु से यही कहें, मुझे प्रेम का पंथ बता दे, ऐसा कोई संत मिले, का पंथ बता दे, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। मुझे प्रभु की, मुझे प्रभु की, मुझे प्रभु की राह दिखा दे, ऐसा कोई संत मिले, मुझे प्रभु की राह दिखा दे, ऐसा कोई संत मिले। मुझे प्रेम का संत बता दे, ऐसा कोई संत मिले, मुझे प्रेम का पंथ बता दे, ऐसा कोई संत मिले। भटक रहे हैं जन के वन में, भटक रहे हैं कब से मन में, भटक रहे हैं कब से वन में, भटक रहे हैं कब से मन में, इस माया के पड़ बंधन में, इस माया के पड़ बंधन में, हाँ इस माया के पड़ बंधन में, इस माया
के पड़े बंधन मेरा आवाह जय जय मेरा आवाह राधे मेरा आवागमन मिटा दे ऐसा कोई संत मिले मेरा आवागमन मिटा दे ऐसा कोई संत मिले ओ ऐसा कोई संत मिले ऐसा कोई गुरु मिले ऐसा कोई संत मिले ऐसा कोई गुरु मिले मुझे प्रेम का पंथ बता दे ऐसा कोई गुरु मिले मुझे प्रेम का पंथ बता दे ऐसा कोई संत मिले इस झूठे जग में भर माया 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 सत्य मान कर प्रेम लगाया 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 इस भ्रम को जय इस भ्रम को राधे इस भ्रम को कोई मिटा दे ऐसा कोई संत मिले इस भ्रम को कोई मिटा दे ऐसा कोई संत मिले मुझे प्रेम का पंथ बता दे ऐसा कोई संत मिले मुझे प्रेम का पंथ बता दे ऐसा कोई संत मिले संत दर्श का बड़ा महात्म संत दर्श का बड़ा महात्म संत दर्श का बड़ा भाग्य से मिले समागम बड़े भाग्य से मिले समागम मोहि प्रभु की जय जय मोहि प्रभु की राधे मोहि प्रभु की राह बता दे ऐसा कोई संत मिले मुझे प्रभु की राह बता दे ऐसा कोई संत मिले और संत महात्मा इस जीवन के केवल 4 दिन बताते हैं बचपन किशोर अवस्था युवा अवस्था और बुढ़ापा संत मिले मुझे प्रेम का पंथ बता दे ऐसा कोई संत मिले और प्रभु की कृपा के बिना संत नहीं मिलते और संतों की कृपा के बिना प्रभु नहीं मिलते इसीलिए संत महात्मा को परमात्मा का दर्जा दिया गया है कहते हैं व्यासाय विष्णु रूपाय जो व्यासपीठ पे आसीन होते हैं उस समय उस ऊपर हरि नहीं मिलते संत बिना बिन हरि नहीं मिलते संत कृपा बिन हरि नहीं मिलते संत कृपा बिन हरि नहीं मिलते पाप सभी दर्शन से धुलते पाप सभी ऐसा कोई संत मिले तो ऐसा कोई संत मिले ऐसा कोई गुरु मिले ऐसा कोई संत मिले ऐसा कोई गुरु मिले मुझे प्रभु के जय जय मुझे प्रभु के राधे मुझे प्रभु के दर्श करा दे ऐसा कोई संत मिले मुझे प्रभु के दर्शन करा दे ऐसा कोई संत मिले प्रेम से बोलना पड़ेगा जय जय श्री राधे इसीलिए कहते हैं कि आपके घर में आपके गांव में आपके परिवार में कोई साधु संत महात्मा ब्राह्मण बहन और बेटी आए प्यारे उसका मान सम्मान अवश्य किया क्योंकि जिस घर में साधु संत महात्मा ब्राह्मण बहन और बेटी खुशी खुशी आते हैं और खुशी खुशी जाते हैं समझ लेना उस घर पे उस परिवार पे उस गांव पे हरि की विशेष कृपा रहती कि एक महिला जो उसके घर में कोई भी आता था उसने संत के मुख से सुना था अतिथि देवो भव। सबसे पहले हम आपको बताते हैं अतिथि और मेहमान में क्या अंतर होता है। मेहमान वो होते हैं जो बताकर आए सासू जी अगले हफ्ते हम आपकी बेटी को लेकर आ रहे हैं। ये कौन? जमाई राजा जिसे आप बटेऊ साहब भी बोलते हैं, वो मेहमान होते हैं ना। अब उनकी तैयारियों में लग जाते हो कि हमारे जमाई राजा को कोई परेशानी ना हो, वरना उनको परेशानी हुई तो हमारी बेटी भी परेशान हो सकती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखा जाता है मेहमान का जो बता के आए। अतिथि कौन होते हैं? अतिथि जिसकी आने की कोई तिथि नहीं होती, और वो होते हैं संत महात्मा और परमात्मा। वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, बिना बताए ये पहचानने। इसीलिए वो महिला कभी किसी को खाली नहीं भेजती थी।
जो भी आता था उसको भोजन करा के भेजती थी। एक दिन क्या हुआ, एक बार एक सिद्ध महात्मा उस महिला के घर में आए, क्योंकि संत महात्माओं के चरण जब घर में डलते हैं, संत महात्माओं की कृपा जब हो जाती है तो समझ लेना परमात्मा की कृपा हो जाती है। अब उस महात्मा ने कहा, बेटी मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। महिला ने कहा, महाराज पूछिए। सबसे पहले कहने लगे, बेटी तुम्हारी उम्र कितनी है? महिला ने कहा, महाराज मेरी उम्र 80 साल है। आखिरी प्रश्न, तुम्हारे पास धन दौलत कितनी है? इतना सुनते ही वो महिला मुस्कुराई, बोले महाराज सच बताऊं या झूठ बताऊं? सच बताऊं या झूठ बताऊं? महात्मा ने कहा, बेटी सजा मिला है, करोड़ों रुपए हैं। इतने में ही उस महिला के पति देव भी आ गए। देखा महात्मा जी भोजन कर चुके हैं, चरण महाराज महात्मा जी ने उस महिला के पति से कहा, बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है? महिला के पति देव ने कहा, हमारा मन में आश्चर्य तो हुआ, बड़े मेरा दूसरा प्रश्न, तुम्हारे बच्चे कितने हैं? बोले मेरा एक ही बेटा है। जबकि धर्मपत्नी ने कितने बताए थे? 4। फिर हैरान, लगता है गलत घर में तो नहीं आ गए। बोले कोई बात नहीं। बोले मेरा तीसरा प्रश्न, तुम्हारे पास धन दौलत कितनी है? अब वो भी मुस्कुराए, बोले महाराज सत्य बताऊं या झूठ बताऊं? बोले महाराज सत्य बताओ। बोले मेरे पास, हैरान हो गए, बोले बेटा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या कहते हो? तुम्हारी धर्मपत्नी क्या कहती है? बोले क्या कहा? बोले तुमने अपनी उम्र 25 साल बताई और धर्मपत्नी ने 80 साल, क्या रहस्य है? बोले धर्मपत्नी ने भी बिल्कुल सही उम्र बताई। देखो विवाह के बाद में बिल्कुल जीवन बदल जाता है, ऐसा लगता है नया जीवन चालू हो गया, और वो जीवन होता है तालमेल बिठाने का, जो हर किसी के बस की। अब धर्मपत्नी की सेवा के लिए होता है, ठाकुर के सत्संग के लिए होता है। बोले चलो ये तो ठीक है, अब ये बताओ कि आपने कहा मेरा एक बेटा है, धर्मपत्नी ने कहा 4 बेटे हैं। बोले बिल्कुल सही कहा उसने भी, उसके 4 बेटे हैं, लेकिन कहते हैं 4 बेटों में कौन माता पिता की सेवा करता है, कौन माता पिता का आदर सम्मान करता है? आज आप देख रहे हो वृद्धा आश्रम के वृद्धा आश्रम भरे पड़े हैं बूढ़े माता पिताओं से। एक बार हमारा मन हुआ कि हम भी वृद्धा आश्रम में कथा करेंगे। प्यारे एक वृद्धा आश्रम में गए, क्या देखा, 80-90 साल के बूढ़े और बूढ़ी विचर रहे हैं, घूम रहे हैं। एक वृद्धा जोड़ा, कम से कम 85-90 साल के तो उनके पति होंगे और 80-85 साल की उनकी धर्मपत्नी, हाथ में हाथ रखे कमर झुकी हुई है और जा रहे थे वृद्धा आश्रम में। तभी हमने उनसे पूछा, आप वृद्धा आश्रम में कब से हो? बोले महाराज हमें 40 साल हो गए इस वृद्धा आश्रम में। 40 सोचा और पूछा, शायद उनके पास धन नहीं होगा। बोले ऐसा भी नहीं है, एक सबसे बड़ा डॉक्टर है, एक बिजनेसमैन है, एक वकील है और एक विदेश में रहता है। बोले तो फिर आप वृद्धाश्रम में क्यों रहती हैं? बोले जिस कोख में हमने चारों को स्थान दिया, आज उस घर में हमारे लिए स्थान नहीं है। बड़े ध्यान से सुनना, और ये कड़वी सच्चाई आज भी बार बार कहते हैं, इतनी भी धन दौलत मत जोड़ना कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बीमार होने पर डॉक्टर को कम और वकील को ज्यादा ढूंढे।
और हमने ऐसी बेकदरी देखी है, माता पिता की कोने में चारपाई डाल दी जाती है, कोई उनसे बात भी नहीं करता। और अगर कहते हैं मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। अगर पोते अपने दादा दादी के पास जाने भी लगते हैं तो उनके पिताजी कहते हैं मत जाना, उनको बीमारी लगी, तुम्हें भी इन्फेक्शन हो जाएगा। अब प्यारे फिर भी पोते नहीं माने। पोते ने देखा कि दादा दादी ठंड से कांप रहे हैं, लेकिन उनके पास ओढ़ने के लिए कुछ है नहीं। पोते ने कहा दादा दादी क्या हुआ? बोले बेटा ना जाने क्यों ठंड लग रही है, शायद बुखार हो रहा है, अगर ओढ़ने की कुछ व्यवस्था हो जाती। पोते ने कहा चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूं और तुम्हारे लिए कंबल लेके आता हूं। पोता भागा भागा गया अपने पिता के पास, मैं दादा दादी को उड़ाऊंगा और एक कंबल में संभाल के रखूंगा। बोले क्यों? बोले जब तुम बूढ़े हो जाओगे ये कंबल मैं तुम्हें दूंगा। इसीलिए कहते हैं प्यारे, अगर अपना बुढ़ापा सुधारना चाहते हो तो अपने बच्चों के सामने अपने माता पिता की सेवा करो, क्योंकि बच्चे सब देख रहे हैं। क्या? जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा। तो कोई और बीमारी नहीं है प्यारे, उनको केवल एक बीमारी है कि 2 घड़ी बच्चे हमसे मन की बात कर लें, हमारी सुन लें और अपनी सुना दें। आजकल वो भी समय नहीं है, इसलिए अकेले बीमार हो रहे हैं। प्यारे शादी से पहले हर बेटा अपनी माँ के पास, पिता के पास। अरे एक बार एक बेटे के मन में आया कि सब कहते मां के दूध का कर्ज कोई उतार नहीं सकता, आज मैं उतारूंगा। बड़े ध्यान से सुनना। बेटे के मन में आया कि आज मैं मां के दूध का कर्ज उतारूंगा। मां, मैं तेरे साथ सोऊंगा। तुझे चाह थी ना कि बेटे मेरे पास नहीं आते, मेरे साथ नहीं सोते, आज मैं तेरे साथ सोऊंगा। प्यारे मां बड़ी खुश हुई कि आग लग रही है, एक गिलास पानी पिला दे। दूध का कर्ज उतारना था। अच्छा मां, अभी लाया। गया अंदर, फट दे की गिलास में पानी लाया, ले मां पी। अब मां के हाथ कांप रहे थे, थोड़ा सा पिया, बाकी थोड़ा बहुत बिखर रहा था। जैसे ही मां ने नीचे रखना की कोशिश करी, प्यारे वो गिलास गिर गया और सारा का सारा पानी लेके आता हूं। गया, ले जल्दी पी पानी, मुझे सुबह काम पे जाना है। अब वो तो जल्दबाजी था, लेकिन मां तो बुढ़ापे का शरीर था, हाथ कांपने लगे। फिर जैसे थोड़ा सा पिया, रखने लगी, फिर गिलास गिर गया। अब तो बेटे का पूरा बिस्तर गीला। गुस्सा तो आया, लेकिन दूध का कर्ज उतारना है। अरे मां देख, मुझे सुबह जाना है, तू भी सो जा, मैं भी सो जाता हूं। अब बेटे मां थोड़ी सी लेटी थी, बेटा गीले बिस्तरों में थोड़ी देर के लिए सोया ही था, आंख ही लड़ी थी, मां की फिर नींद खुल गई। बोले बेटा, बोले अब क्या है? बोले पानी। एक बार नहीं मांग सकती, बार बार दुखी करती है मुझे, सारी रात हो गई परेशान करते हुए, जब देखो पानी दे पानी दे। अब मां कहती बेटा हो गया दूध का कर्ज अदा, हो गया दूध का कर्ज अदा। अरे मैं तो तुझसे कह के पानी मांग रही हूं, तू जब छोटा था यारे ना तो कह सकता था ना बोल सकता था। तुझे कब प्यास लगी है, कब भूख लगी है, कब तेरे हंसली हो रही है, ये और कोई नहीं यारे, ये मां ही पहचानती है कि मैं तो कहकर तेरे से मांग रही हूं तब तू दुखी हो रहा है। मैं तो तू नहीं कहता था तब भी मैं दुखी नहीं होती थी। देखो माँ बाप अपने बच्चों का हैप्पी बर्थडे मनाते हैं ना हर साल। ये हैप्पी बर्थडे सच बताएं कब आता है? ये हैप्पी बर्थडे केवल एक ही दिन मनता है। किस दिन? जब बेटे का जन्म होता है। जन्म होते ही बेटा रोता है और मां हंसती है कि आज मेरा लाल आया है। केवल वही दिन होता है जब बेटा रोता है और मां हंसती है।
उसके बाद कभी आपने देखा कि बेटा रो रहा है और मां हंस रही है? प्यारे, मां को परमात्मा का दर्जा इसीलिए दिया जाता है कि वो परम आत्मा है, कि अपने बेटे के सुख के लिए वो अपना जीवन न्यौछावर कर देती हैं। लेकिन कहते हैं कि जब तक माता पिता रहते हैं ना, तब तक उनकी कदर नहीं होती, और जब ये छत्र छाया उठ जाती है तब पता चलता है, जब वो बच्चे हमें दुख देते हैं तब याद आती है कि हमने भी अपने माता पिता की जब रह रहे थे तो कदर नहीं करी। उस समय जब माता पिता की अचानक छत्र छाया उठ जाती है, इंसान अकेला पड़ जाता है, तब संदेश जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश जाना था। जब शरीर कष्ट पाता था, वो अपने बच्चों को याद करते थे कि बेटा आएगा दवाई देगा, बेटा आएगा कुछ खिलाएगा। उस समय वो कौन सा देश कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। कि हर चीज दोबारा मिल सकती है, लेकिन माता पिता दोबारा नहीं मिल सकते। इसीलिए जब भी मौका मिले, प्यारे खूब उनको प्रसन्न रख की कदर कर लो। और जो जीते जी की कदर करता है, भगवान के ऊपर विशेष कृपा होती है। और आज श्रीमद् भागवत कथा का 7वां दिवस, जिसमें हम सभी को बच्चे उस खर्चे में से कुछ बचा बचा कर जब अपने पिता के लिए कुछ एक घड़ी ले आए या जूते ले आए या कोई सामान ले आए, प्यारे पिता उससे बढ़िया घड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन क्या बच्चों ने दी है। उनको बड़ी खुशी मिलती है कि मेरे दिए में से मेरे लिए सेवा आत्मा भी करते हैं, कि एक बार भगवान सबको धन दौलत देते हैं, किसी को कम किसी को ज्यादा, और फिर देखते हैं तुम्हारे अंदर उसका सदुपयोग करने का भाव है या दुरुपयोग करने का भाव है। सदुपयोग क्या होता है कि उस धन से अपना परिवार भी चलाओ और उस धन को सदुपयोग अर्थात धर्म के कार्य में भी लगाओ। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, केवल जोड़ने में लगते हैं। बैंक बैलेंस बढ़ा दिया, प्लॉट बना दिए, गोदाम खड़े कर दिए, ठीक है किराया आ रहा है, लेकिन अगर तुम्हारे हाथ से उसका दान पुण्य नहीं हुआ तो प्यारे वो धन बीमारियों में लगना चालू हो जाता है, वो धन कोर्ट कचहरी में लगना चालू हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जन उतर ही पारा। कि कलयुग में केवल मुख से किया हुआ भजन और हाथों से किया हुआ दान ही तुम्हारा है, इसके अलावा इस धरा पर इस धरा का सब धरा रह जाएगा। हम यही चाहते हैं कि जो भी कथा सुने कम से कम उसका स्वभाव बदल जाए। 1000 में से अगर किसी का एक का भी स्वभाव बदल जाता है तो हम समझते कि हमारी कथा का फल हमें मिल गया। प्यारे, कल बहुत सुंदर हमारे ठाकुर जी का विवाह हुआ, और ये विवाह क्यों करना पड़ा, बड़े ध्यान से सुनेंगे। कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान को कई रूपों में अवतार देना। और कभी कभी किसी में जब अभिमान आ जाए तो उस अभिमान को दूर करने के लिए भगवान को कई लीलाएं करनी पड़ती है। जैसे गोवर्धन लीला करी, किसको अभिमान दूर किया? इंद्र का। ऐसे ही कामदेव
जिसको अभिमान था कि मैंने सभी देवी देवताओं को काम से जीत लिया है, और जिसने नारद जैसे संत का भी अपमान कर दिया, और अपमान सहने के बाद में भी नारद जी ने उस कामदेव को प्रभु की राह दिखाई। संत कौन होते हैं? जो खुद भी प्रभु की राह पे चले और दूसरों को भी प्रभु की राह पर चलाएं। उसी कामदेव ने अभिमान के कारण हमारे ठाकुर जी की परीक्षा ली, और हमारे ठाकुर जी ने 1, 2, 100, 200, 1000 तो 1000 नहीं, लाखों करोड़ों गोपियों के बीच में महारास किया, और तनिक भाव भी काम भाव नहीं जागृत हुआ। तभी कामदेव को भी पता लग गया, ये कन्हैया कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो साक्षात श्री हरि नारायण अवतार हैं। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। क्षमा याचना की, और उसी कामदेव ने एक बार भोले बाबा की भी परीक्षा ली। एक बार भोले बाबा साधना में लीन थे, तभी कामदेव ने बाण चलाया, भोले बाबा का ध्यान भंग हो गया। अचानक भोले बाबा ने इधर देखा, उधर देखा, सामने देखा तो क्या देखा? कामदेव दूसरा बाण भी चलाने को तैयार। उसी समय भोले बाबा के त्रिनेत्र से ऐसी ज्वाला निकली, ऐसी अग्नि प्रज्वलित हुई कि कामदेव जलकर वहीं भस्म हो गए। तभी कामदेव की धर्मपत्नी रति आई। रति ने भोले बाबा से कहा कि भोले बाबा, मेरे पति देव को क्षमा कर दें और इसे जीवन दान दे दें। तभी भोले बाबा ने कहा, कर्मों का फल सभी को मिलता है, चाहे इंसान हो या भगवान हो। ध्यान देना, कर्मों के फल से कोई नहीं छूटा। अभी कथा में आपको बताया जाएगा, इंसान हो या भगवान, सब कर्मों का फल पाते हैं। तभी भोले बाबा ने कहा, ये द्वापर में श्री कृष्ण के अंश के रूप में रुक्मिणी के गर्भ में पुत्र के रूप में आएगा, और तुम्हें ही पुत्र के रूप में प्राप्त होगा। क्योंकि एक राक्षस था शंबरासुर, जिसे ब्रह्मा जी का वरदान मिला था कि तेरा कोई भी वध नहीं कर सकता सिवाय कृष्ण के अंश के रूप में, अर्थात जो कृष्ण का पुत्र होगा वही शंबरासुर का वध करेगा। इसीलिए ठाकुर जी ने ये विवाह किया। बड़े ध्यान से सुनना। अब ठाकुर जी गृहस्थी बंधन में आए, और कुछ समय बाद रुक्मिणी जी को बहुत सुंदर, और वही कोशिश शंबरासुर भी कर रहे हैं। जब शंबरासुर को पता चला कि मेरे काल ने जन्म लिया है, अभी वो बालक 10 दिन का भी नहीं था, नामकरण भी नहीं हुआ था, उस रुक्मिणी के महल में से वो पुत्र अगवा कर लिया और समुद्र में फेंक दिया। शंबरासुर को लगा समुद्र में बहुत जीव जंतु होते हैं, कोई खा जाएगा